आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि यदि आप इस सीरीज से जुड़ चुके हैं तो यहाँ पे हम आगामी सुपर टेट परीक्षा के लिए अपने बेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सहायता ले रहे हैं जो पीछे सुपर टेट की परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कठिनाई स्तर समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनको किस तरह से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, इस तरह की अप्रोच के साथ अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत ये आज का प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। कहा है कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। ध्यान रखना है, यहाँ पे ये शब्द बड़े मायने रखते हैं। यहाँ पे शब्द दिया है प्राकृतिक, यहाँ पे ये शब्द दिया है अभाज्य। यदि आप इनका मतलब नहीं समझते हैं तो इस सवाल का आंसर आपसे आने वाला नहीं है। प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं? तो काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट, ठीक। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हैं, जैसे 2 अभाज्य संख्या होती है। और ये प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। और एक और बात यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए कि औसत क्या होता है। जब ये सारी बातें आप समझते हैं तो इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। तो औसत क्या होता है कि जितने सारे डाटा होते हैं उन सब को जोड़ा जाता है, उन सभी की वैल्यू को जोड़ा जाता है और उनकी जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं तो औसत मिल जाता है। तो ये सिंपल सही सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कौन से डाटा लिखने वाले हैं? प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं के पहले 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहले वो कौन कौन से हैं। तो आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, कितने हुए? 1 2 3 4 5, और उसके बाद से 13 है, 17 है, और कितने हैं? 19 है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद से 23 है। तो अब इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? फिर उसी से भाग दे देंगे कि जितना इनका नंबर है, 9 अभाज्य है तो भाग दे देंगे। तो जोड़ेंगे आप इनको, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इन सब को जोड़ दीजिए, ठीक। तो जोड़ने में भी थोड़ी सी बारीकी आप बरत सकते हैं, तो फास्ट जोड़ सकते हैं आप। जैसे आप देखिए, इसको और इसके साथ जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 होता है, और 7 को किसके साथ जोड़ दीजिए? इसके साथ जोड़ दीजिए। 5 7 को इसको साथ जोड़ देंगे 7 को, तो क्या हो जाएगा? 30 दे देगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से लगता है कि सब जुड़ गया है। तो आप देखिए 30 30 60, और ये कितना है? 20 और 20 40, 60 में 40 जुड़ जाएगा तो 100, और 100 में आप क्या लगा लीजिए? 9 से आपको भाग देना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 9 से भाग देंगे तो 11 9 99 और 100। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक। तो ये प्रश्न में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, फिर भी यदि आप इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं तो ये प्रश्न भी पहाड़ है, नहीं आ सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, जैसे अभाज्य संख्या का मतलब ही नहीं पता है, तो क्या हल करेंगे इसको, ठीक। और औसत का भी मतलब यदि पता नहीं है तो ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। धन्यवाद।